देखिए, नशे का मुद्दा मैंने उठाया था और जिस तरह से अगर आप देखें कि जो स्टेट एक्शन प्लान है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल हरियाणा में ही है। और आपने भी देखा होगा कि अगर हम कंपैरिजन करें तो तभी हमें पता लगता है कि हम लोग क्या काम कर पा रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा नशा जो है वो अब पिछले 16-17 महीनों से पकड़ा गया है, उतना इससे पहले कभी नहीं पकड़ा गया। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो नशे के बड़े कारोबारी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो अटैच हो रही हैं करोड़ों रुपए की, वो भी इससे पहले कभी नहीं हुई। तो इससे एक जो जो बड़े कारोबारी हैं, जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनकी कमर टूटती है और उनको पता लगता है कि अगर वो इस धंधे में रहेंगे तो जो है वो उनका प्रॉपर्टी भी अटैच होगी और उनको अंदर भी जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो बच्चे इसके अंदर, हम उनको बोला था मैंने कि इनको ड्रग एडिक्ट ना बोलकर ड्रग विक्टिम्स बोला जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो है वो सरकार पुरजोर काम कर रही है। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर, समाज के लोग मिलकर, एनजीओज मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर और सभी सांसद, मंत्रीगण, ये सब मिलकर अगर काम करेंगे तो हम धीरे 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 अपने एरिया को नशे से मुक्त कर पाएंगे। निश्चित तौर पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जी दुर्भाग्य से सच्चाई यह भी है कि नशा बढ़ भी रहा है। जी। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं, चाहे पंजाब की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर तो किसी तरह का आप वहाँ के आंकड़े लेकर आइए। मैंने तो ये संसद के अंदर भी कहा था कि जो कोई भी वहाँ के सांसद हैं, वो जो कोई भी वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अपने आंकड़े भी प्रस्तुत करिए कि उन्होंने अपने एरिया में क्या काम किया। तो आपको मालूम ही है कि पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो नशे के बारे में किस तरह से बात कर सकते हैं, जो कितनी बार ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि वो खुद नशे में रहते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का भी बहुत बड़ा एक जो है नेगेटिव रहता है कि जो अपने एरिया में काम नहीं करते हैं तो वो कैसे रोक सकते हैं। तो उस चीज़ का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम बहुत सख्ती करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बॉर्डर एरिया में, ताकि यहाँ पर नशा जो है हम अपने एरिया में जड़ से ख़त्म कर सकें। इन दिनों यात्राओं का प्रचलन बहुत चल रहा है, जी कांग्रेस की यात्रा हो, इनेलो भी यात्रा शुरू करने वाली है, जी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, यात्रा करनी चाहिए, अब सेहत ठीक रहती है। और इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो वो अपने कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। और जो दूसरी यात्रा की बात करी वो जब शुरू होगी तब देखेंगे। बहुत अच्छा कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, बिना किसी भेदभाव के जो काम हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी कल भी आप ये देखिए कि सुशासन दिवस था और उसमें जो हमारी आयुष्मान योजना है, उस योजना को कैसे हरियाणा के लिए एक्सटेंड किया गया है और उसको चिरायु हरियाणा नाम दिया गया है। तो कल भी हमने बहुत से जो लाभार्थी हैं उनको वो जो है कार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी जिस तरह से काम हो रहे हैं, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, अब हर घर जल जो है, हर हर नल से जल हर घर को मिले। और इसके साथ साथ जो हर हर इंसान के सिर पर जो है वो छत होनी चाहिए, ये सब योजनाओं को लेकर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को भली भांति देख रही है और अप्रिशिएट कर रही है।